बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, तो इसके पहले दो पार्ट्स में हम क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 किया है, दूसरे वीडियो को पार्ट में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 किया है और आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम क्वेश्चन 4 देन क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें कोर रेशियोज का पता होना चाहिए। तो कोर रेशियोज का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कोर रेशियोज का कंसेप्ट हम पार्ट 1 की वीडियोस में भी देख चुके हैं, लेकिन आपको अगेन बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, कोर रेशियो आपके पास क्या है। कोर रेशियो में हमारे पास साइन थीटा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और जो कॉस है वो कन्वर्ट हो जाता है साइन में। सिमिलरली जो सीकन थीटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है को सीकन थीटा में, और जो को सीकन थीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है सीकन में। ये इसमें और ये इसमें, जिस तरह ये। और सिमिलरली जो टैन थीटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और जो कॉट थीटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। अगर तो आपके पास है ना साइन 60 डिग्री, तो आप इसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन 90 माइनस 30। तो 90 में से 30 माइनस होगा तो 60 ही आएगा। जब आपके पास स्टार्ट पे 90 आ जाएगा ना, एक यहाँ 90 आता है या 180 आता है, अगर तो 90 आएगा तो आपकी जो वैल्यू है उसने कन्वर्ट होना है अपनी को रेशियो में। अगर साइन है तो कॉज में, कॉज है तो साइन में, सीकन है तो को सीकन में, को सीकन है तो सीकन में। सिमिलरली टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, बुक पे। तो बुक में आप देख सकते हैं साइन 30 है, तो 30 को उसने देखेंगे स्टूडेंट लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 90 आएगा तो साइन ने कन्वर्ट हो जाना है कॉज में, क्योंकि साइन की को रेशियो कॉज है, ये मैंने बताया साइन की को रेशियो कॉज है। अब 90 को नहीं आपने लिखना, आगे जो भी होगा उसे लिख लेना, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान है आपके लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। साइन है तो मैंने अभी बताया साइन होगा तो वो कॉज में, तो साइन अब हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और 90 नहीं लिखना 60 लिख लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कॉज 30 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस 60। शुरू में 90 आ गया और पीछे कॉज है, कॉज किस में कन्वर्ट हो जाता है, को रेशियो इसकी साइन। तो हमारे पास आ जाएगा साइन और साथ में 60। पहली वैल्यू नहीं लिखते, एंड वाली लिखते हैं। आगे टेन है, टेन 90 है तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में। मैंने अभी आपको बताया टेन की को रेशियो क्या है डियर स्टूडेंट, कॉट, और कॉट की क्या होगी, टेन। तो अब आपने 60 लिख लेना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखें टेन 90 माइनस 30 है, 90 आ जाए ना स्टार्ट पे तो आपने को रेशियो में चेंज करना है, और टेन की को रेशियो कॉट है और 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें साइन 90 माइनस, तो साइन आ गया, आगे 90 है, 90 की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथ 30। अब यहाँ पे देखें 90 है तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, और आपका आ जाएगा 30। शुरू वाले 90 नहीं लिखना, इसी 90 का कमाल इसलिए नहीं हम लिखते क्योंकि इसी की वजह से तो हमारा को रेशियो में चेंज होता है वैल्यू, इस वजह से नहीं हम लिखते। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, साइन 90 माइनस 45। तो इसे हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, साइन 90 की वजह से साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, और ये जो 25 45 आ जाएगा आपके पास। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये साइन 30 था, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये कॉस 30 है इसे इस तरह। तो ये मैंने नहीं आपको बताया, वो खुद पता होना चाहिए, इन वैल्यूज को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो देन आपके आंसर आते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए tan 45 है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 90 की वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और 45 आ जाएगा आपके पास। अब आगे देखें cos 45 है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये cos 90 माइनस 45 आपके पास क्या आ जाएगा, cos है 90 की वजह से साइन हो जाएगा साइन, और ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन आर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90। बी एंगल आपका 90 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उसने बता दिया। एंड सी एक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90, तो एक्यूट एंगल सी है, उसने बता दिया वो 60 है। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल है इक्वल टू ए और बी, देन फाइंड फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, ये हमें दिए गए हैं 1 2 3 ये सारे, तो हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखनी है, यहाँ पे आपने वैल्यूज को नाम देना है।
कि ये आपके पास 90 के एंगल वाले के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसे मैं एच वाई पी लिख लेता हूँ। ये आपने समझ लेना, हाइपोटेन्यूज है, उर्दू मीडियम के बच्चे समझेंगे, ये वितर है। अब डियर स्टूडेंट इसे आपने लेना है बेस, इसे मैं बी ए एस ई बेस लिख देता हूँ, और इसे आपने लेना है परपेंडिकुलर, और बेस को आप उर्दू में कहते हैं अमूद, और परपेंडिकुलर को उर्दू में आप कहते हैं कायदा। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं उसने पूछा है मेजरमेंट बी सी एंगल आपने बताना है, तो बी से सी आपके पास ये है, बी सी आपके पास ये लाइन है डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू क्या है ए, तो बी सी की वैल्यू की जगह पे ए आ जाएगा। आगे उसने पूछा है ए बी, ए से भी आपके पास सी है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है ए ओवर सी, आप इधर भी लिख सकते हैं ए ओवर सी। अब हम आते हैं सेकंड पे, सेकंड देखें cos 60 है, तो cos 60 को डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30। तो मैंने क्या बताया, अभी को रेशियो में चेंज होगा क्योंकि 90 है, तो 90 की वजह से cos को रेशियो में चेंज हो जाएगा, cos की को रेशियो साइन है, तो साइन 30 आ जाएगा। अब आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, अब साइन 30 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा साइन 30 क्या है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास तीन एंगल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। किसी भी ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, इनका मजमू आपस में इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब देखें ए एंगल हमें नहीं फाइंड, अब बी एंगल हमें फाइंड है, बी एंगल तो 90 है, बुक में उसने बता दिया। अब सी एंगल 60 है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 150, तो अब भी 150 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ए आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपकी ए की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 30 आया है, यानी कि साइन की वैल्यू आपके पास ये ए एंगल पे आ रही है। अब साइन का फार्मूला आपको आना चाहिए, मैंने बताया हुआ है, सम पीपल हैव, तो ऐसे से साइन, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर आपके पास ए है, हाइपोटेन्यूज बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए ओवर बी। अब डियर स्टूडेंट tan 60 है, tan 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अब 90 की वजह से tan को रेशियो में चेंज हो जाएगा, इसकी को रेशियो cot और साथ में 30 आ जाएगा। अब आपने cot का फार्मूला बताना है। अब आपको tan का फार्मूला आता है, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ये मैंने आपको एक फिक्रा इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1-2 में बताया है कि ये आपने याद करना, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर विशेस। अब आपका ये जो साइन एस है ना, सम का एस, इसे आपने साइन कंसीडर करना है, और ये जो है इसे आपने पीपल को पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब सी से कॉस, कॉस का फार्मूला बी, यहाँ पे ब्लैक आना है, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब टेन पे आ जाते हैं, टेन का फार्मूला क्या है, टी से टेन हो गया, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूले आपने जरूर याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, तो टेन का उलट क्या है कॉट, टेन का उलट क्या है कॉट, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब आपने देखना है बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बेस आपके पास सी है और परपेंडिकुलर आपके पास ए है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ओवर ए। अब डियर स्टूडेंट मैं इनके उलट भी आपको बता दूं, साथ ही आपको पता होना चाहिए जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 है, एक साइन है, एक कॉज है और एक टैन है। अब इनके उलट, साइन का उलट होता है कोसिकेंड, यानी कि साइन इक्वल है 1 ओवर कोसिकेंड, ये इसका उलट है। अब कॉस का उलट है 1 ओवर सीकेंड और टैन का उलट है 1 ओवर कॉट। ये आपने याद रखने हैं, अगर कॉट सीकेंड इधर चला जाए तो साइन इधर आ जाएगा, सीकेंड इधर चला जाए तो कॉस इधर आ जाएगा, टैन इधर आ जाए तो कॉट इधर चला जाएगा, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे, कोसिकेंड पाई ओवर 3 है, तो पाई की प्लेस पे डियर स्टूडेंट हम पुट करेंगे 180, तो जब 180 तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, तो कोसिकेंड आपके पास 60 है, तो कोसिकेंड 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अब कोसिकेंड चेंज हो जाएगा 90 की वजह से सीकेंड में और साथ में 30 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट सीकेंड किसका उलट है, मैंने अभी बताया आपको, सीकेंड उलट है कॉस का, कॉस थीटा मैंने बताया 1 ओवर सीकेंड होता है, तो सीकेंड का उलट है, यानी कि अब हमें कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए।
तो कॉज की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कि आपने क्या याद करनी है। कॉज की वैल्यू मैंने बताई है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आपको सीकंड चाहिए इसका उलट, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो अब आपने क्या देखना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी कि हाइपोटेन्यूज बी है और नीचे बेस आपके पास सी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट 5 पे आते हैं। कॉट 60 से हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। तो 90 की वजह से कॉट चेंज हो जाएगा tan में, तो tan 30 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, tan का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है a और बेस की वैल्यू है आपके पास c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट 6 पे आते हैं, साइन 30। तो बहुत आसान है, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60। तो 90 की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, कोरेशो में, तो साथ में 60 आ जाएगा। अब कॉज का फार्मूला आप यूज करेंगे। कॉज किसके इक्वल है, कॉज इक्वल होता है करली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपके पास है सी, हाइपोटेन्यूज बी, तो इसका आंसर है सी ओवर बी। तो ये है आपके पास कॉज 30, इसे आप लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस 60। तो 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, और ये आपके पास 60 आ जाएगा। और साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ए ओवर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास tan पाई ओवर 6। तो पाई की प्लेस में हम 180 पुट कर देते हैं, नीचे 6 है, तो 6 3 टाइम ये 30 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60। तो tan 90 की वजह से को रेशो पार्ट में चेंज हो जाएगा, साथ में 60 डिग्री आ जाएगा। tan का फार्मूला हमें पता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमें कॉट चाहिए, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस आपकी ये थी सी और परपेंडिकुलर आपका ए है, सी ओवर ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है डियर स्टूडेंट, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अब हम सेकंड पे आते हैं। तो इसका देखें, सेकंड को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, और 90 की वजह सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा को सेकंड में, और को सेकंड 60 आ जाएगा। को सेकंड किसका उल्टा है, साइन का। साइन की वैल्यू किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो को सेकंड किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास बी है, परपेंडिकुलर आपके पास ए है, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉट 30। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 60। तो ये आ जाएगा 90 की वजह से कॉट कन्वर्ट हो गया tan में, और tan 60 आ जाएगा। तो tan का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए है और बेस आपके पास सी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ आई है। अगर कोई कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्ट है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।